चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये ट्राइंगल्स चैप्टर का क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आता ही आता है। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपको 100% होना ही होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो आपने इंपॉर्टेंट मार्क करके, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना है और इसका प्रैक्टिस भी बहुत सारा करना है ताकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में ना छूट जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, यहां पर हमारे पास में एक ये फिगर है। ये फिगर 6.17 है बुक में। हाँ, ये जो फिगर वहां पर दिया है उसका नंबर है 6.17। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फर्स्ट फिगर में एंड सेकंड फिगर में, यहां पर दो फिगर हमको दिखाई दे रहे हैं। दोनों फिगर में DE पैरेलल टू BC है। इस फर्स्ट फिगर में भी जो ये लाइन DE है वो BC के पैरेलल है, एंड इस सेकंड फिगर में भी जो ये लाइन DE है ये BC के पैरेलल है। ठीक है, हमने फर्स्ट फिगर में EC को फाइंड आउट करना है। ये जो हमारा फर्स्ट फिगर है यहां पर, इसमें हमने EC को फाइंड आउट करना है, EC को निकालना है। सेकंड फिगर में हमने AD को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो हमारा ये सेकंड फिगर है इसमें हमने AD को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट फिगर में हमने EC का लेंथ निकालना है, सेकंड फिगर में हमने AD का लेंथ निकालना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इस फर्स्ट फिगर पे पहले ध्यान देते हैं। ठीक है, हम ये फर्स्ट फिगर वाले पार्ट को पहले करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं इन फिगर फर्स्ट। अब देखिए इस फर्स्ट फिगर में हमारे पास में एक ट्राइंगल ABC है। ठीक है, एंड इस ट्राइंगल ABC के साइड BC के पैरेलल यहां पर एक लाइन है DE। ठीक है, इस ट्राइंगल ABC में साइड BC के पैरेलल लाइन है DE। ठीक है, एंड हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो BPT थ्योरम होता है, जो BPT थ्योरम होता है, आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है, हाँ, एंड हम इस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉन करते हैं, हम इस साइड के पैरेलल भी लाइन ड्रॉन कर सकते हैं, इस साइड के पैरेलल भी लाइन ड्रॉन कर सकते हैं, इस साइड के पैरेलल भी लाइन ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉन करते हैं तो जो वो लाइन होता है ना, वो इन बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर हमारे पास में ये ट्राइंगल है ABC एंड ये जो लाइन है ये है DE। ठीक है, ये लाइन है DE। ठीक है, एंड जो ये लाइन है DE वो BC के पैरेलल है, एंड साइड AB एंड AC को D पर एंड E पर कट करता है। तो बाय BPT, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD अपॉन DB जितना आएगा ना, AD अपॉन DB जितना आएगा उतना ही AE अपॉन EC भी होगा। तो बाय BPT हमारे पास में होता है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, अगर DE जो है वो BC के पैरेलल है ना। तो बस यही थ्योरम यहां पर भी हमने अप्लाई करना है। हमने इस क्वेश्चन में BPT थ्योरम को अप्लाई करके इन दोनों, ये जो दोनों फिगर है इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट फिगर पर आते हैं। तो फर्स्ट फिगर में हमारे पास में है ट्राइंगल ABC। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल ABC में जो ये DE लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो हम लिखेंगे कि जो DE है वो पैरेलल टू BC है। एंड आपने याद रखना है, जब भी किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर हमें लाइन गिवन है तो वहां पर सिर्फ BPT थ्योरम ही लगेगा। ठीक है, तो यहां पर हम BPT थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इस ट्राइंगल ABC में, इस ट्राइंगल ABC में DE BC के पैरेलल है, तो बाय BPT AD अपॉन DB AE अपॉन EC होगा। हाँ, तो बाय BPT हमारे पास में होगा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो ये तो हमें BPT से मिल गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में है AD। क्वेश्चन में हमें गिवन है AD है 1.5, है ना, AD हमारा 1.5 है। तो AD की जगह पर आएगा, इस AD की जगह पर आएगा 1.5। सेंटीमीटर भी है तो सेंटीमीटर लिख लेंगे ना। अपॉन में है DB हमारा है 3 सेंटीमीटर, तो DB की जगह पर आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
डीबी की जगह पर हमने 3 सेंटीमीटर को लिख लिया। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास में है एई अपॉन ईसी, ठीक है। एई हमारा है 1 सेंटीमीटर, एई की जगह पर आएगा 1 सेंटीमीटर, अपॉन में है ईसी, ईसी को हमने फाइंड आउट करना है ना, तो हम ईसी को एज इट इज यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम देखो यहां पर है 1.5 सेंटीमीटर, नीचे है 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। अब हम 1.5 में से इस पॉइंट को यहां से रिमूव करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हमारे पास में हमें नीचे डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने ऊपर से पॉइंट को हटाया तो नीचे हम पॉइंट के बाद में एक नंबर है, पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद में 2 नंबर होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते ना। तो यहां पर 1.5 है, हमने पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो हम नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया, ऊपर हो गया 15, नीचे हो गया 3 10 जा 30, ठीक है। एंड यहां पर हमारे पास में 1 सेंटीमीटर अपॉन ईसी है ना। अब देखो हमें पता है 15 2 जा 30 होता है, तो हमने 15 से 30 को कैंसिल आउट कर दिया। 15 1 जा यहां पर 15 हो जाएगा, यहां पर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, है ना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। अब हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ईसी से हम 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा ईसी। 2 से जब हम 1 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा राइट हैंड साइड में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ईसी 1 जा क्रॉस में ईसी 1 जा, ईसी लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, ठीक है। फिर जब हमने क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड में आ गया 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारे पास में ईसी का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर, और यही क्वेश्चन में हमसे निकालने के लिए कहा गया है ना। देखो हमने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने ईसी को फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हमारे पास में ईसी आ गया 2 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे देयरफॉर हमारा जो ईसी है यहां पर कितना है 2 सेंटीमीटर है, और ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली सॉल्व। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट में भी हमारे पास में है ट्राइंगल एबीसी, तो हम लिखेंगे ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमारे पास में है ट्राइंगल एबीसी, है ना। तो इन ट्राइंगल एबीसी में चलते हैं। अब देखिए इस ट्राइंगल एबीसी में भी जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, इसमें भी जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। और हमें पता है कि जब भी एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉन है तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां पर भी बाय बीपीटी एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी हमारे पास में आएगा। तो हम लिखेंगे क्योंकि ट्राइंगल एबीसी में डीई पैरेलल टू बीसी है, और जब भी पैरेलल लाइन हमें गिवन होगा तो हम बीपीटी लगाएंगे, तो हम लिखेंगे बाय बीपीटी एडी अपॉन डीबी हमारा हो जाएगा एई अपॉन ईसी। हाँ, अब देखिए हमने यहां पर एडी को फाइंड आउट करना है, तो हम एडी को तो एज इट इज यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। नीचे हमारे पास में है डीबी हमारा है 7.2 सेंटीमीटर, तो डीबी की जगह पर आएगा 7.2 सेंटीमीटर। फिर देखिए यहां पर है एई हमारा है 1.8 सेंटीमीटर, तो एई की जगह पर आएगा 1.8 सेंटीमीटर। नीचे डिनोमिनेटर में है ईसी हमारा है 5.4 सेंटीमीटर, तो ईसी की जगह पर आएगा 5.4 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहां पर, ठीक है ना, यहां से हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, तो न्यूमरेटर से हमने पॉइंट को रिमूव किया, पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो डिनोमिनेटर में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में भी हमारे पास में पॉइंट में नंबर है, यहां से भी हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है तो ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। अब यहां पर ऊपर है 18 एंड नीचे है 54, पॉइंट तो हट चुका है ना। तो अब हमारे पास में ये हमारा हो गया है एडी अपॉन 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 18 अपॉन 54, पॉइंट हमने कैंसिल आउट कर दिया। हाँ, अब देखिए 18 3 जा 54 होता है, 18 1 जा 18 हो जाएगा ऊपर, नीचे 18 3 जा 54,
18 से हमने ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे को अब करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई में भी क्या करेंगे, बस सिर्फ इसको उस तरफ लेकर के जाएंगे, 7.2 सेंटीमीटर को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में एडी का वैल्यू हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर इंटू 1, 7.2 सेंटीमीटर अपॉन में 3। अब जब हम 3 से 7.2 सेंटीमीटर को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2.4 सेंटीमीटर। 3 से जब हम 72 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 24। यहां पर एक के आगे पॉइंट लगाया तो यहां पर भी हम एक के आगे पॉइंट लगा लेंगे। तो जब हम 3 से 7.2 सेंटीमीटर को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारे पास में एडी का वैल्यू आ गया 2.4 सेंटीमीटर। एंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमने एडी को फाइंड आउट करना था, तो यहां पर हमारे पास में एडी का वैल्यू आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को तो आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनके सोल्यूशन बना करके जल्दी से जल्दी आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।